Hello students, today we are starting our numerical question of accounting equation। आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ numerical question। चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम अकाउंटिंग इक्वेशन में ये देखेंगे कि एसेट्स और लाइबिलिटीज और कैपिटल। हमने एक इक्वेशन देखी थी, उस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी इनमें साथ साथ चेंजेस कैसे हो सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि अकाउंटिंग बेस्ड है ड्यूअल एक्सपेक्ट पे, ठीक है, यानी ड्यूअल एक्सपेक्ट दो इफेक्ट होते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन कंडक्ट करते हैं तो उसका दोनों साइड इफेक्ट होगा, एसेट्स पे भी और लाइबिलिटी पे भी। लेकिन हमारा जो इफेक्ट होगा उससे हमेशा हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल जो अमाउंट है वो इक्वल होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब पहला ट्रांजेक्शन है, सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल 1 लाख इन कैश। सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने 1 लाख रुपए की कैपिटल बिजनेस में लगाई। अब जो भी लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो जब मैं 1 लाख इन्वेस्ट करूंगा तो उससे मैं कुछ एसेट्स परचेज कर पाऊंगा, है ना, जिससे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा। तो जो मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, उसी से मैं क्या कर पाऊंगा, अपने लिए एसेट्स परचेज कर पाऊंगा। तो आप देखिए जो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है, जर्नल हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे, तो जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसमें आप देखिए कि हमारी जो कैपिटल है वो कितनी है, 1 लाख, और हमारे पास एसेट्स भी कितने आ गए, 1 लाख, क्योंकि इसी कैपिटल से हमने 1 लाख के एसेट्स परचेज की। तो हमारा देखिए जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, सचिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसमें हमारे पास एसेट्स कितने से बढ़ गए, 1 लाख से, और हमारी कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख। कैपिटल 1 लाख कैसे हो गई? क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि जो बिजनेस होता है वो ओनर को भी अपना एक क्रेडिटर मानता है, जो उसे फ्यूचर में चुकाना पड़ता है। जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है ओनर, वो बिजनेस फ्यूचर में उसे रिटर्न बैक करता है। क्लियर? तो आप देखिए एसेट्स में भी 1 लाख है और हमारा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में भी 1 लाख है। यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वल चल रही है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड ट्रांजेक्शन की। तो जो हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन है वो कहता है परचेज गुड्स इन कैश 50,000 रुपीज़। हमने गुड्स परचेज की, कितने की, 50,000 रुपये की। कितने की गुड्स परचेज की, 50,000 रुपये की। ठीक है, तो अब आप देखिए जब मैं गुड्स परचेज करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी सामान खरीदता हूं फर्म के लिए, है ना, फर्म के लिए प्रोडक्शन के लिए हम जो भी चीज़ खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स। अगर मैं 50,000 की गुड्स खरीदता हूं तो साथ ही साथ मेरा 50,000 का कैश भी कम होगा। क्यों कम होगा? कोई गुड्स मुझे फ्री में तो देने वाला नहीं है। मैंने जब 50,000 रुपये की गुड्स खरीदी तो 50,000 का कैश गया और 50,000 की गुड्स आई। इसलिए आप देखिए जो हमारे पास गुड्स आई है वो हमने एसेट्स में कर दिया है प्लस, और जो कैश गया है वो हमने कर दिया है माइनस। तो हमारा एसेट्स टोटल कितना आ गया, एज इट इज़ 1 लाख। और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि हमने कैश गुड्स कैसे खरीदा था, ऑन कैश। क्लियर? न्यू इक्वेशन देखिए, हमारा एसेट्स में भी 1 लाख है और हमारा कैपिटल में भी 1 लाख है। यानी कि जो हमारा एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है वो देखिए इक्वल चल रहा है, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। क्लियर? नाउ फोकस ऑन थर्ड ट्रांजेक्शन। आवर थर्ड ट्रांजेक्शन इज परचेज फर्नीचर फ्रॉम MS सम्राट। अब हमने MS सम्राट से फर्नीचर खरीदा, ठीक है, कितने का खरीदा, 20,000 रुपीज़ का। कितने का खरीदा, 20,000 रुपीज़ का। अब हमने गुड्स, आप उसमें क्लियर बोला गया परचेज फर्नीचर फ्रॉम MS सम्राट। अकाउंट्स में आपको एक बात हमेशा बहुत ध्यान रखनी होगी, कभी भी अगर सेल्स में या परचेज में नाम यूज़ होता है, इट मीन्स वी आर यूजिंग एनी पर्सन नेम। अगर हम किसी भी पर्सन का नेम यूज़ करते हैं तो ट्रांजेक्शन कैसा है, ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इट मीन्स वो चीज़ हमने उधार पे की है। फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला परचेज फर्नीचर फ्रॉम MS सम्राट। हमने फर्नीचर खरीदा है किससे, MS सम्राट से उधार। फर्नीचर कितने का, 20,000 रुपये का। तो आप देखिए थर्ड ट्रांजेक्शन में 20,000 एसेट्स बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आखिर हमारे पास आया तो फर्नीचर है, तो हमारा जो 20,000 का फर्नीचर है वो इंक्रीज हो गया एसेट्स में। साथ ही साथ हमारा लाइबिलिटी भी 20,000 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपने उधार खरीदा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन फ्यूचर आपको MS सम्राट को 20,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो अब देखिए हमारे एसेट्स का टोटल कितना हो गया, 1 लाख प्लस 20,000 इक्वल टू
1,20,000। साथ ही हमारा 20,000 रुपये का लाइबिलिटी भी बढ़ गया है क्योंकि फ्यूचर में सम्राट को चुकाना पड़ेगा और 1 लाख का कैपिटल हमारे पास पहले से था। 20,000 प्लस 1 लाख इक्वल टू 1,20,000। इक्वेशन अभी तक इक्वल चल रही है। आप देखिए एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हमेशा इक्वल ही चल रहा है। नाउ वी आर फोकस ऑन अवर फोर्थ ट्रांजेक्शन। हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन हमसे क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। अब हमने 25,000 रुपए की गुड्स 35,000 रुपए की बेच दी, यानी 25,000 की गुड्स हमने कितने की भेजी, सॉरी सेल्स की 35,000 की। क्लियर है। अब आप देखिए सबसे पहले हमें एसेट साइड शो हो रहा है कि 25,000 माइनस किया। क्यों किया है, क्योंकि 25 का गुड्स हमारे पास से कम हो गया है ना। आखिर जब हमने 25,000 रुपये का माल बेचा है तो वो तो कम हुआ ही होगा, तो 25,000 रुपये का माल कम हो गया, यानी 25,000 से एसेट्स कम हो गया। लेकिन उसी के साथ हमने कितने में बेचा, 35,000 में, यानी कि हमारे पास कैश कितना आ गया 35,000। तो 35,000 से हमारा एसेट्स इंक्रीज हो गया, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 1,30,000। उसी के साथ हमने कैपिटल में कितना प्लस कर दिया 10,000, क्योंकि हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस में एक रूल पढ़ा था, आपको भी पता होगा कि अगर हमें कोई भी इनकम होती है तो हम उसे प्लस करते हैं कैपिटल में, और कोई भी एक्सपेंस होता है तो माइनस करते हैं कैपिटल से। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम है, यानी कि हमने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बनाए। कैसे बनाए, 25 का माल 35 में बेच के, तो 10,000 रुपये हमने काहे में प्लस कर दिए, कैपिटल में। तो कैपिटल कितनी होगी 1,10,000 और 20,000 की लाइबिलिटी पहले से है, तो कितना हो गया 1,30,000। क्लियर। तो हमारा एसेट्स भी 1,30,000 है और हमारी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल भी 1,30,000 है। इजीली आप देख पा रहे हो। अब लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, पेड मिस्टर एमएस सम्राट फर्नीचर इन कैश। ठीक है। अब जब हमने एमएस सम्राट से जो 20,000 रुपये का उधार फर्नीचर खरीदा था क्रेडिट पे, उसको हम पे कर रहे हैं। चलिए, तो जब हम उसको पे कर रहे हैं तो देखिए, जब एमएस सम्राट को हमने 20,000 रुपये दिए होंगे उधार, जो हमने फर्नीचर लिया था उसके, तो हमारा एसेट्स कितना कम हो गया 20,000, क्योंकि हमारा कैश कितना कम हो जाएगा 20,000। तो एसेट्स से हमने माइनस कर दिया 20,000। साथ ही साथ एमएस फर्नीचर से हमने उधार माल खरीदा था, तो एमएस फर्नीचर हमारे लिए क्रेडिटर था, तो हमने 20,000 किस में डाल दिए थे, लाइबिलिटी में। जब वो अमाउंट पेड हो गया है तो वो भी लेस हो जाएगा, यानी हमारा एसेट्स हो जाएगा 1,10,000 और हमारा लाइबिलिटी माइनस हो गया 0 और कैपिटल में अमाउंट है 1,10,000। तो एसेट्स भी हमारे कितना है 1,10,000 और कैपिटल भी हमारा कितना है 1,10,000। तो आपको समझ में आया कि जो हमारी इक्वेशन है जिसमें हम कहते हैं एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन कंडक्ट होंगे वो सारे हमारे इक्वल इक्वेशन में चलेंगे, यानी हमेशा जो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है वो हमेशा इक्वल होगा, और कभी भी अगर उसमें इक्वल नहीं हुआ, एरर हुआ, तो इट मीन्स हमारी इक्वेशन रॉन्ग है। क्लियर। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।